Hello friends, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button. Thank you. हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग बाइबल वर्स के साथ मैं आशा करता हूँ आज के ये वचन आपसे बातें करेंगी और आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन लाएंगे। दोस्तों, आज हम बातें करने जा रहे हैं वाई क्रिश्चियन सफ़र, मसीह लोग क्यों तकलीफ़ में होते हैं या मसीह लोगों पर क्यों तकलीफ़ें होती है। दोस्तों, अगर हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में बहुत सारे प्रचार हैं। लोग बोलते हैं कि क्यों मसीहों पर दुख और सफरिंग आता है, तकलीफ़ें आती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ बातें हैं जो बताने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं ये बातें आपके सेवकाई के लिए और आपके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं कि क्यों मसीह लोग सफरिंग करते हैं। वाई क्रिश्चियन सफ़र, मसीहों पर क्यों तकलीफ़ें आती हैं। इस जाने से पहले मैं एक वचन को पढ़ूंगा। होशेया का किताब उसका 4 अध्याय का 6 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरे प्रजा नाश हो गई। इन इंग्लिश, माई पीपल हैव बीन डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे हैड नो नॉलेज। सो दोस्तों, ये बाइबल पद बताती है कि मेरे प्रजा के लोग नाश हो गए ज्ञान के कमी के कारण। तो पहली बातें जो हमारे अंदर सफरिंग आती है, जो तकलीफ़ें आती है, वो है हमारी ज्ञान के कमी के कारण। हमारे अंदर जो ज्ञान है, जो होना चाहिए वो ज्ञान नहीं बल्कि कोई और ज्ञान है, इस कारण से हमारे अंदर तकलीफ़ें आती हैं। जैसे कि संसारिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान। हमारा जो जीवन है पूर्ण रीति से संसारिक ज्ञान से भरा हुआ है। हम हर एक चीज़ों के बारे में जानते हैं, संसार की सारी बातों के बारे में जानते हैं। संसार के ज्ञान से हमारा दिल और दिमाग पूर्ण रीति से भरा हुआ है, लेकिन हम आत्मिक बातों से नहीं भरे हैं। जब हम बात करते हैं पौलुस के बारे में, पौलुस क्या कहता है? पौलुस एक पूर्ण रीति से संसारिक ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन जब उसे आत्मिक ज्ञान की महत्वपूर्णता के बारे में पता चला तब वो कहता है, आई नो नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में तकलीफ़ें इसलिए आती है क्योंकि हम ज्ञान की कमी है। और ज्ञान की संसारिक ज्ञान तो हमारे अंदर बहुत है। संसार की चीज़ों के बारे में हम बहुत बातें जानते हैं, संसार की हर एक चीज़ों को हम जानते हैं, लेकिन जो आत्मिक ज्ञान है वो हमारे अंदर नहीं है। जो परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान है वो हमारे अंदर नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें जानना चाहिए, उसके वचन के बारे में हमें जानना चाहिए, उसके इच्छाओं के बारे में हमें जानना चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है इस संसार का ज्ञान है, जो परमेश्वर के सामने कूड़े के समान है। और ये एक कारण है जिसकी वजह से हम पर तकलीफ़ें आती हैं। और पौलुस को जब ये बात पता चला कि जो ज्ञान उसके पास है वो आत्मिक ज्ञानों के सामने कुछ भी नहीं है, तब अपने आप को कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो दोस्तों, आज आप रियलाइज़ करिए, आप इस बात को जानें कि आपके अंदर जो ज्ञान है, हो सकता है आप बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ही बुद्धिमान होंगे संसार की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में, सांसारिक तौर से, लेकिन क्या आप उतने ही बुद्धिमान, उतने ही ज्ञानवान आप परमेश्वर की दृष्टि में हैं? उसके बारे में जानने में, उसके बारे में समझने में अगर आप हैं तो सफरिंग या तकलीफ़ें आपके जीवन में नहीं आएंगी। दूसरी बातें हैं दोस्तों, हमारे जीवन में तकलीफ़ें क्यों आती है? डिसओबीडिएंट, अनाज्ञाकारिता। हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, इसके वजह से हमारे अंदर ये तकलीफ़ें आती हैं। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, याकूब का किताब उसका 4 का 7वां पद। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इंग्लिश में, बी सब्जेक्ट therefore to God, but resist the devil and he will flee from you। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और शैतान का सामना करें तो वो हमारे सामने से भाग निकलेगा। हम कई बार जब हमारे अंदर तकलीफ़ें आती हैं, बीमारियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, नाना प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में आता है, तो वचन बताता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। लेकिन हम क्या करते हैं? उन तमाम समस्याओं का सामना हम खुद अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य के द्वारा करना चाहते हैं और हम
फैल हो जाते हैं। हम अपने आप को अगर परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर जीवन को व्यतीत करेंगे, तो ये समस्याएं आएंगे ही नहीं। तीसरी बातें हैं दोस्तों, जो समस्याएं हमारे जीवन में आता है वो इसलिए आता है क्योंकि कई बार हमारे विश्वास का परख होता है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। पहला पतरस का किताब उसका 1 अध्याय का 7 पद को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। इन इंग्लिश, that the trial of your faith, much more precious than gold, which is tried by the fire, may be found unto praise and glory and honor at the appearing of Jesus Christ. दोस्तों, ये वचन बताता है कि हमारा जो तकलीफें आती है, कई बार वो इसलिए आता है कि हमारा विश्वास का परख हो। हम जो विश्वास परमेश्वर पर करते हैं उसके परख के लिए कई बार हमारे अंदर बीमारियां आ जाती हैं, तकलीफ़ें आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं, और इन बीमारी, तकलीफ़ों और समस्याओं के दौरान हमारा विश्वास का सही परख होता है। हम कितने विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के प्रति, उस पर विश्वास करने के प्रति। जब हम तकलीफ़ में होते हैं, जब हम बीमारी में होते हैं, जब हम समस्या में होते हैं, जब नाना प्रकार की विपरीत परिस्थिति हमारे सामने होता है, तब हमारा रिएक्शन और हमारा प्रतिक्रिया परमेश्वर के प्रति क्या होता है। अगर इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर हमारा के सामने हम सही खड़ा हो पाएंगे। हमें जैसे कि बाइबल में आयुब के बारे में हमें पता चलता है। आयुब एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाला, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब परीक्षा उसके जीवन में आया, उसके विश्वास के परख के लिए हर एक परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर का बुराई नहीं किया। उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसका धन दौलत खत्म हो गए, उसके अपने बच्चे लोग मर गए, उसके सभी लोग उससे दूर चले गए, यहाँ तक कि उसकी पत्नियाँ उससे घृणा करने लगी, उसकी पत्नी उससे घृणा करने लगी। ऐसे परिस्थिति में भी आयुब अपने विश्वास में बना रहा, अपने परमेश्वर की महिमा करता रहा, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा और कहा कि जो कुछ उसने दिया है उसने लिया है। मेरे दोस्तों, आप और मैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा प्रतिक्रिया क्या होता है जब हम पर तकलीफ़ें आती है, जब हम पर बीमारियां आती है, जब हम पर समस्याएं आती है, जब हम पर कमी घटिया आती है, तो हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। क्या हम कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गरीबी के लिए? क्या हम कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बीमारी के लिए? क्या हम कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समस्या के लिए? दोस्तों, हमें परमेश्वर के प्रति जो हमारा विश्वास है उस पर दृढ़ और मजबूती के साथ खड़े रहना है, परिस्थितियां चाहे जो भी हो, क्योंकि परिस्थितियां आएंगी और चले जाएंगी, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो सदैव के लिए हमारे साथ है, हमारे साथ खड़ा रहता है, हमें शक्ति देने के लिए, हमें सामर्थ्य देने के लिए। तो कई बार मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो तकलीफ़ें आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो हमारे विश्वास के परख के लिए आती हैं। आइए हम और एक वचन को पढ़ेंगे। फिलिपियों का किताब उसका 1 का 12 पद को पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ोतरी हुई है। इन इंग्लिश, नाउ ब्रदरन, आई डिजायर यू शुड नो दैट द थिंग्स व्हिच हैव हैपेंड टू मी हैव फॉलन आउट रादर टू द फर्दरेंस ऑफ द गॉस्पेल। दोस्तों, ये वचन बताता है कि कई बार जो तकलीफ़ें हमारे जीवन में होती है, ये एक दूसरे को उत्साह करने के लिए भी रीजन बनता है। कई बार हम जब गरीबी से होकर जाते हैं, बीमारी से होकर जाते हैं, समस्याओं से होकर जाते हैं, या तकलीफ़ों से होकर जाते हैं, सताव से होकर जाते हैं, ये सब का एक रीजन होता है, और ये इन सब के द्वारा
एक दूसरे विश्वासियों को उत्साह मिलता है कि किस रीति से हम गरीबी में थे और परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, किस प्रकार से हम बीमारी में थे और परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, किस प्रकार से हम समस्या में थे और परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। तो ये तमाम परिस्थितियाँ इसलिए हमारे जीवन में आती हैं कि हम एक गवाही का बड़ा कारण बन सके। हमारे जीवन में जो भी होता है दोस्तों, अगर आप विश्वास में बने रहेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर आपको उन तमाम परिस्थितियों से छुड़ाएगा और एक बड़ा गवाही का कारण बनेगा जो एक दूसरों के लिए उत्साह का कारण भी बनेगा। कई बार दोस्तों हमारे अपने आप को तोड़ने के लिए भी तकलीफें हमारे जीवन में आती है। कई बार हमारा जो घमंड है, हमारा जो ईगो है, वो जरूरत से ज़्यादा होने लगता है। हम बहुत सारी चीज़ों पर घमंड करने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देते हैं। हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, अपने तरीका से जीना शुरू कर देते हैं, अपने रीति के अनुसार, अपने ईजीनेस के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार हम जीना शुरू कर देते हैं। और इस परिस्थितियों को तोड़ने के लिए भी हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं। तो दोस्तों, जब आपके जीवन में तकलीफें आती है तो आप घबराइए नहीं, आप निराश नहीं होइए, बल्कि आप अपने आप को एग्जामाइन करिए, अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए कि रीज़न क्या है, आप क्यों इस समस्या में हो। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, पहला रीज़न हो सकता है कि हमारे अंदर परमेश्वर के ज्ञान की कमी है। दूसरा हो सकता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तीसरा हो सकता है हमारा विश्वास का फर्क हो। चौथा हो सकता है कि हमें हमारी जो सताव है उसके थ्रू हम एक दूसरे को उत्साह करें। और पांचवी बातें हैं, एक ब्रोकननेस की भी हो सकती है कि कई बार हमारे जीवन में जो ब्रोकननेस होता है नहीं होता, हमारा जो हृदय है वो कठोर हो जाते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। हम अपने रीति से जीना शुरू करते हैं, हम अपने रीति से कार्य करना शुरू करते हैं, हम अपने रीति से सब कुछ को करना चाहते हैं, परमेश्वर को महत्व देना भूल जाते हैं, उसके वचन को महत्व देना भूल जाते हैं। और ये भी एक कारण होता है, हमारे अंदर तकलीफें आती है ताकि इन परिस्थितियों से हमें तोड़कर परमेश्वर के करीब ले आए। और सातवां है, एक और रीजन है दोस्तों जो हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, वो है परमेश्वर अपनी कंपेशन, अपनी दया को हम पर दिखाना चाहता है। आइए हम इसके लिए एक वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों का किताब उसका 4 अध्याय का 15 पद यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। In English, for we have not a high priest who can not have compassion on our infirmities, but one tempted in all things, like as we are, without sin. अनुसार ये बताता है कि हम जब तकलीफों में होते हैं, हम जब परेशानियों में होते हैं, हम जब बीमारियों में होते हैं, हम जब नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, तो हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे साथ रहता है, जो हमें शक्ति देता है, जो हमें सामर्थ्य देता है, अपने हाथों में लेकर हमें चलाने वाला हमारा महायाजक है। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है जब हम नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से होकर जाते हैं, बल्कि हमें याद रखना है कि हमारा एक महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ रहता है। तो तकलीफें हमारे जीवन में इसलिए भी आता है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कंपेशन, अपनी दया को हम पर प्रकट कर सके इन तकलीफों से छुड़ाने के द्वारा। जब हम तकलीफ में होते हैं, प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, हमें शक्ति देता है, हमें इन समस्याओं से छुड़ाता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें कि क्रिश्चियनों पर जो तकलीफें आती है वो एक विशेष रीजन के लिए आता है, एक पर्पज के लिए आता है, एक कारण के लिए आता है। और जैसे कि मैंने कई बातें आपको बताई है, वो सारी बातों को आप हमेशा ध्यान रखें और हमेशा अपने आप को आप देखिए, अपने आप को जांचिए और परखिए कि रीजन क्या है, कारण क्या है कि आप इस तकलीफ में हैं। हो सकता है तकलीफ आपका बीमारी हो, आपका गरीबी हो, आपकी समस्या हो, आपकी बाधाएं हो, आपके सामाजिक विरोधी हो, आपका सताव हो। कोई भी समस्या आप फेस कर रहे हैं,
आप बैठिए शांत में, अपने आप को एग्जामाइन करिए, अपने आप को परखिए और जांचिए कि रीजन क्या है, और उसके अनुसार आप एक्ट करिए। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको प्रेम करने वाला है और आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। इन तमाम चैलेंजेस और समस्याएं जो हम फेस करते हैं वो इसीलिए आता है कि हमें मजबूत बना सके, हम मजबूत हो सके। जब हमारे अंदर परीक्षाएं आती है, जब हमारे अंदर तकलीफें आती है, ये सारी तकलीफें और परीक्षाएं हमें विश्वास से मजबूत करने के लिए आता है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें मजबूत होने के बजाय गिरने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जब तकलीफें आए, जब बीमारी आए, जब समस्या आए, तो हमें मजबूत होने के बजाय हम गिर न जाएं। गिर हम तब जाते हैं जब हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। अगर दोस्तों आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो जब परीक्षाएं आएंगी आप विश्वास से बने रहेंगे, उस याकूब के समान, उस आयुब के समान, जो हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर का प्रशंसा करता रहा। दोस्तों, आज परमेश्वर आपसे और हमसे यही चाहता है कि जीवन में जो भी परिस्थिति हो, दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, समस्या हो, भूखमरी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर पर बने रहो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। वो रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों, आज की ये वचन आपसे बातें की होंगी और आपके जीवन में एक नई प्रेरणा लाए होंगी। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।